श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल कैसे आता है। कभी किसी अपने की शक्ल में चोट बनकर, कभी अपनों के धोखे में सजा बनकर, भी तेरे ही ख्वाबों की बर्बादी में सबक बनकर। और तब जब तू रोता है, पूछता है मेरे साथ ऐसा क्यों, तो समय मुस्कुराता है और कहता है, यह तूने ही लिखा था किसी और की कहानी में, लेकिन यही वह मोड़ होता है जहां तू फिर से उठ सकता है। अगर तू समझ ले कि कर्म सिर्फ सज्जा नहीं, सुधार भी है, तो तू अपने कर्मों को बदलकर अपना भाग्य भी बदल सकता है। कर्म का फल देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो साथ लाता है एक आईना और एक रास्ता। आईना दिखाता है तू क्या था, और रास्ता दिखाता है तू क्या बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी आपने सोचा है कि यह जीवन क्यों मिला, क्यों हम बार बार लौटते हैं, कभी मानव बनकर, कभी किसी पशु पक्षी की देह लेकर। क्या यह केवल एक संयोग है या किसी न दिखाई देने वाली अदृश्य व्यवस्था का न्याय है? मनुष्य योनि यह केवल एक शरीर नहीं, यह कर्मों की प्रयोगशाला है। यही एकमात्र भूमि है जहां कर्म किए जा सकते हैं। बाकी सब योनियां तो केवल परिणाम भुगतने का स्थान है। वहां ना कुछ नया जुड़ता है, ना कुछ सुधरता है, वहां सिर्फ भुगतना होता है। क्योंकि जब जीव पशु या पक्षी बनता है, तब उसकी चेतना उस स्तर पर नहीं होती कि वह विवेक पूर्वक कुछ नया कर सके। वह केवल एक कठपुतली बन जाता है, अपने ही पुराने कर्मों के धागों से बंधा हुआ। लेकिन जब वह पुनः मनुष्य बनकर आता है, तो वह खाली नहीं आता। उसके साथ आता है उसका प्रारब्ध, उसके अधूरे कर्मों का लेखा जोखा। उसके भीतर आता है वह अधला भाग्य, जिसे उसे इस जीवन में जीकर पूरा करना होता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, जैसे तपता हुआ लोहा हाथ को तुरंत जला देता है, और कुछ फल छिप जाते हैं, किसी बीज की तरह जो मिट्टी में पड़ा रहता है वर्षों तक बिना कुछ कहे। फिर एक दिन जब समय आता है, तो वह उगता है और पेड़ बनकर सामने खड़ा हो जाता है। या तो फल देता है या छांव छीन लेता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुख क्यों है? जीव इस चक्र में फंसा हुआ है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी वह राजा बनता है, कभी कीट। और जब तक उसके कर्म फल शून्य नहीं हो जाते, जब तक वह पूर्ण रूप से तटस्थ नहीं हो जाता, जब तक वह सम नहीं हो जाता, न हर्ष न विषाद, तब तक वह जन्म मरण के चक्र में घूमता रहेगा। अब प्रश्न यह उठता है, क्या हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं? क्या ऐसा भी कोई जीवन है जहां कर्म करें लेकिन बंधे नहीं? क्या ऐसा भी कोई मार्ग है जहां से होकर हम कर्मों के फल को भोगे बिना पार जा सकें? हां, अगर हम उस मार्ग पर चले जो ईश्वर ने दिखाया है। न धर्म के नाम पर तपस्या, न योग के नाम पर त्याग, सिर्फ एक बात, अपने हर कर्म में इतना सजग हो जाना कि वह किसी भी जीव के दुख का कारण ना बने, न देह से, न वाणी से, न मन से। ईश्वर कोई दान नहीं मांगता, कोई तीर्थ नहीं मांगता। वह बस इतना चाहता है कि तू अपने स्वधर्म को पहचाने, अपने परिवार, अपने समाज और मानवता के प्रति जो तेरी भूमिका है, उसे तू ईमानदारी से निभा। और जब तू यह कर लेगा, तब तुझे धीरे धीरे अनुभव होगा कि तेरे पुराने कर्मों की आग बुझने लगी है, तेरे भीतर की बेचैनी शांत होने लगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सिर्फ सवाल होते हैं, जवाब नहीं। हम देखते हैं हमारे चारों ओर अंधेरा है और पूछते हैं, क्यों हुआ मेरे साथ ही ऐसा? लेकिन जो हमें अन्याय लगता है, वह अक्सर वही न्याय होता है जो हमने अपने ही कर्मों से बोया होता है। रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह एक जीवन दर्शन है, एक आईना है जिसमें हम अपने कर्म, अपने भाग्य और अपने निर्णयों की तस्वीर देख सकते हैं। रामायण की हर घटना, हर संवाद, हर मौन हमें हमारे अंदर के जंगल से बाहर निकालने की चाबी है। पर क्या हम उसे पढ़ते हैं या बस उसे सुनकर भूल जाते हैं?
श्री राम का वनवास केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, वह प्रारब्ध की चलती हुई रेखा थी। एक ऐसी रेखा जिसे दशरथ ने वर्षों पहले खींचा था। वह तीर जो उन्होंने कभी चलाया था आज उनके सीने में उतर चुका था। श्रवण कुमार की असमय मृत्यु केवल एक भूल नहीं थी, वह एक बीज था जिसका फल दशरथ को राम वियोग में तड़पकर खाना था। जब श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए, राजा दशरथ के जीवन में शांति का कोई कोना नहीं बचा। वह महलों में नहीं, अपनी पीड़ा में सोते जागते रहे। उनका राज सिंहासन अब कांटों की शैया बन चुका था और हर सांस एक पुकार बन गई थी। राम राम। एक दिन कौशल्या के सामने उन्होंने टूटते हुए स्वीकारा कि आज का यह दुख मेरे अपने कर्मों का परिणाम है। वो दृश्य जब उन्होंने श्रवण कुमार के पिता को श्राप देते सुना था, आज मानो सामने आकर खड़ा हो गया था। और तब एक गढ़ सत्य उनके भीतर से फूटा कि कर्म कभी मौन नहीं रहते। वे लौटते हैं, कभी पुत्र बनकर, कभी पीड़ा बनकर, कभी पश्चाताप बनकर। रामायण का यह प्रसंग हमें केवल राजा दशरथ की पीड़ा नहीं दिखाता, यह हमें चेतावनी देता है कि जो भी कर्म हम करते हैं वह लौटता है, और जब लौटता है तो पहचानने नहीं देता कि यह उसी हाथ से उगाया हुआ कांटा है। कभी सोचिए, किसी मासूम के जीवन में आपकी एक गलती क्या दर्द जोड़ सकती है, और यदि वह पीड़ा मौन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह समाप्त है, वह बस प्रतीक्षा कर रही है फल बनने की। श्री राम के वनवास में छुपा यह भाव कि नियति जब दस्तक देती है तब वह किसी से अनुमति नहीं लेती, वह बस आती है और हमें हमारे कर्मों के कटघरे में खड़ा कर देती है। लेकिन रामायण का यही शोक हमें एक सच्ची उम्मीद भी देता है कि भले ही हमारे कर्म हमें दुख दें, हम राम जैसे बन सकते हैं, धैर्यवान, संयमी, कर्तव्यनिष्ठ। और यदि हम अपने जीवन को निष्काम कर्म से सजाएं तो ना पाप हमारे पीछे आता है, ना पुण्य हमें बांधता है, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही बंधन है, एक बुरा बंधन और एक सुनहरा बंधन। मुक्ति इन दोनों से परे है, और यह मुक्ति तभी आती है जब हम हर कर्म को केवल कर्तव्य मानकर करें, फल की चिंता किए बिना, प्रशंसा की आशा किए बिना। रामायण कहती है कि जीवन संघर्ष है, लेकिन संघर्ष ही समाधान है। हर पीड़ा में एक उद्देश्य छुपा है, हर वियोग में एक योग छुपा है, हर गलती में एक शिक्षा छुपी है। राजा दशरथ की मृत्यु कोई हार नहीं थी, वह एक अंत था उस चक्र का जो उन्होंने स्वयं आरंभ किया था। और हम भी अपने जीवन में न जाने कितने ऐसे चक्र आरंभ करते हैं, कभी एक शब्द से, कभी एक निर्णय से, कभी एक मौन से। हम सोचते हैं कि हम सही हैं, लेकिन सही होना कभी कभी सबसे बड़ी भूल बन जाता है। नर्क कोई जगह नहीं, एक स्थिति है जहां आत्मा अपने ही कर्मों के भार से दबी होती है, और स्वर्ग वह भी कोई ऊपर की सीढ़ी नहीं, बल्कि वह अनुभव है जो एक अच्छे कर्म के बाद मानव के भीतर खिलता है, शांति बनकर, संतोष बनकर, और कभी कभी एक साधारण मुस्कान में प्रकट होकर जो नीचे गया है वह ऊपर भी जाएगा, यदि उसकी यात्रा सत्य के लिए है, क्योंकि कर्म ना तो कभी मिटता है और ना ही उसकी प्रतिध्वनि कभी मौन होती है। कर्मों का फल ऊपर नहीं, यही मिलता है। हर आंसू, हर मुस्कान, हर हृदय की धड़कन, सब कुछ किसी ना किसी कर्म का ही तो फल है। जो बोया है वह उगेगा, जो दिया है वह लौट कर आएगा, और जो सहा है वह भी किसी दिवस आशीर्वाद बनकर बरसेगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यह कोई डर नहीं, एक चेतावनी नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ नियम है जो ना किसी धर्म से बंधा है और ना ही किसी काल से थमता है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं, और पुण्य वो नहीं जो दुनिया ने सराहा, पुण्य वो है जो किसी के जीवन में उजाला लाया। कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर के पास नहीं, तुम्हारे हृदय में लिखा होता है। हर बार जब तुम किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हो, हर बार जब तुम क्षमा करते हो, हर बार जब तुम मौन होकर भी सत्य का साथ देते हो, वहीं से शुरू होता है वैकुंठ का मार्ग। नर्क कोई सजा नहीं, एक आईना है जहां हम अपने ही कर्मों को देख पाते हैं, और स्वर्ग एक इनाम नहीं,
बल्कि उस जीवन की गवाही है जो अपने लिए नहीं, औरों के लिए जिया गया। कर्म केवल कार्य नहीं होता, वह एक ऊर्जा है जो लौटती है। तुम किसी भूखे को भोजन दो या किसी रोते को कंधा, वह सब लौटता है, कभी सहारा बनकर, कभी अवसर बनकर। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान अपने भाग्य का लेखक नहीं होता, पर वह अपने कर्मों का निर्माता अवश्य होता है। तुम्हारे हाथों से निकला हर व्यवहार, तुम्हारे शब्दों में बोई गई हर भावना एक नया संसार रचती है या एक नया पतन लाती है। तो आओ, आज तुम बोओगे, कल वह किसी और का जीवन संवार सकता है या उसे तोड़ भी सकता है। कर्म केवल तुम्हारा नहीं रहता, वह एक श्रृंखला बन जाता है जो कई आत्माओं को जोड़ता है या तोड़ता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि बुराई किसी और को नहीं, तुम्हारे ही भीतर की रोशनी को बुझा देती है। एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। यात्रा मार्ग में प्रकृति की छाया तले विश्राम करते हुए जब वृक्षों की चुप्पी भी ध्यान मग्न हो गई, तभी आचार्य ने आंखें मूंदकर सिर उठाया और बोले, बालकों, यह जो सुनाई दे रहा है, क्या तुम्हें भी सुनाई दे रहा है? शिष्यों ने एक दूसरे को देखा। उनके कानों में कोई आवाज नहीं पड़ी थी, पर आचार्य का चेहरा मानो किसी अदृश्य पीड़ा की ओर देख रहा था। बालकों, रोने की आवाजें हैं यह, पर यह रोते क्यों हैं? चलो चलकर पूछते हैं। गहन जंगल के बीचों बीच एक पुराना अंधकारमय कुआं था। ना जल था, ना जड़, बस सिसकियां थीं, घुटी हुई चीखें थीं और गूंजती हुई आत्माएं थीं। कुएं में झांककर आचार्य ने देखा 5 प्रेत आत्माएं कांपती हुई, सिसकती हुई, चीखती हुई, पर शिष्यों को कुछ दिखाई नहीं दिया। गुरुदेव, हमें कुछ भी तो नहीं दिख रहा, ना आवाज, ना आकृति। कर्म के अंधकार को केवल वह देख सकता है जिसने अंतर्मन का प्रकाश पाया हो। आचार्य बोले और फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कुएं से पूछा, भाइयों, किस जन्म का फल भोग रहे हो? प्रेत फूट फूट कर रो पड़े। पहली आत्मा बोली, मैं ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता पर भोजन नहीं, मदिरा भोग में जलाता, ज्ञान को नीचा कर डाला। अब हर जन्म में मैं मांगता हूं पर कोई देता नहीं। दूसरी चीख उठी, मैं क्षत्रिय था, शक्तिशाली पर ताकत को डर का औजार बना लिया। अब हर जन्म में मैं दुर्बल हूं, कोई मेरी रक्षा नहीं करता। तीसरी सिसकी, मैं वैश्य था, व्यापार करता पर मिलावट से जीवन बचता, जिनके घरों में मौत बांटी, आज उन्हीं की चीखों में मैं बंधा हूं। चौथी फुसफुसाहट, मैं शूद्र था पर ना सेवा की, ना परिवार का मान रखा, मां बाप को पीटा, शराब पी, आलस्य को पूजा। अब हर जन्म में मैं केवल लातें खाता हूं। पांचवा तो रो भी नहीं सका, मैं लेखक था, शब्दों को वासना का रूप दिया, समाज को गिराया। मेरी कलम ने जो अग्नि लगाई वह आज मुझे भस्म कर रही है। शिष्य भयभीत थे, कांप उठे, पर आचार्य बोले, बालकों, इनसे डरना नहीं, यह सब आज सबसे दुर्बल हैं। तुम सब शक्तिशाली हो क्योंकि तुम्हारे कर्म उजले हैं। कर्म ही सबसे बड़ा आभूषण है। पाप कभी नहीं मरता, न वक्त भूलता है, न नियति। हर दोष एक दस्तावेज बन जाता है जिसे ईश्वर खुद पढ़ता है। फिर प्रिपाय प्रेतों ने कांपते हुए कहा, गुरुवर, दुनिया से कहना क्षणिक सुख के पीछे मत भागो, क्योंकि यह क्षण कभी भी जन्मों की सजा बन सकते हैं। कर्म लिखे जाते हैं, मिटाए नहीं जाते। हर गलती लौटती है, हर अधर्म का अण वसूल होता है। जो सोचते हैं कि वे बहुत होशियार हैं, नियम तोड़कर भी जीत सकते हैं। उन्हें नियति आईना दिखा देती है और फिर वह आईना कभी नहीं टूटता। बालकों, सत्य यही है, ईश्वर उतना ही सच्चा है जितनी भूत की पीड़ा। जिसने जीवन में अंधकार बोया वह मृत्यु के बाद भी रोशनी नहीं देख सकता, और जो जीवन में सच्चाई बोता है वह मृत्यु के बाद भी अमर होता है। हर धर्म केवल ग्रंथ में नहीं होता, वह व्यवहार में होता है। कर्मों में जो धर्म नहीं, वह पूजा केवल पाखंड है। गलती हो तो उसे सुधारो ना कि छुपाओ, क्योंकि नियति का न्याय सिर्फ सच्चाई पर टिका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
कागज नहीं, कलम नहीं, लेकिन फिर भी हर पल का हिसाब है। कर्मा चुप है, पर गूंज उसकी पूरी सृष्टि में सुनाई देती है। कुछ भी लिखा नहीं जाता, लेकिन कुछ भी मिटता नहीं। क्या आप सोचते हैं कि आप बच सकते हैं? नहीं। कुदरत की अदालत में कोई जमानत नहीं होती। आज अगर रोटी बांटी है तो संतोष रात से पहले आपके द्वार खटखटाता है, लेकिन अगर आज किसी की पीठ पीछे वार किया है तो नींद सबसे पहले आपके जीवन से विदा लेती है। तुरंत मिलता है फल, पर पहचान हमें देर से होती है। भिखारी की मुस्कान देखी, मन हल्का हुआ, जेब से पैसे निकाले, भीड़ में थे, फिर भी भीतर से कांप उठे। क्या यही नहीं है न्याय, जो बिना आवाज के भी आपको सुनाई दे? पुण्य का प्रत्यक्ष फल है प्रसन्नता, पर पाप का प्रत्यक्ष फल है अस्थिरता, और यही अस्थिरता धीरे धीरे आपको अंदर से खा जाती है। कभी आत्मग्लानि के रूप में, कभी बेचैनी के रूप में। जो फल तुरंत मिलते हैं वह चेतावनी होते हैं, और जो देर से मिलते हैं वह परीक्षा समृद्धि देर से आती है। लेकिन उसका रास्ता पुण्य से होकर ही जाता है। और दरिद्रता भी अचानक नहीं आती, वह हर दिन के छोटे छोटे पापों का संग्रह होती है। कभी कभी हमें लगता है कि कुछ बुरा किया और कुछ हुआ नहीं, पर शायद वक्त चुप है, न्याय नहीं। क्योंकि कर्म शांत होता है तब जब वह अपना पूरा फल सौंप दे। अब प्रश्न यह नहीं है कि फल मिलेगा या नहीं, प्रश्न यह है कि तुम उसके लिए तैयार हो या नहीं। क्योंकि यह न्याय न्यायालय से नहीं, नियति से आता है। जो तुमने बोया है वही लौट कर आएगा। चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, फिर भी हम भागते हैं, कोर्ट से, समाज से, खुद से, लेकिन कर्म से नहीं। कर्मा पीछे नहीं आता, वह तो हमारे आगे आगे चलता है। हर क्रिया के पीछे उसका प्रतिबिंब छिपा है, हर मुस्कान के पीछे एक न्याय खड़ा है, हर आंसू के पीछे एक कहानी है, और हर कहानी के पीछे कोई कर्म है। कोई देखे ना देखे, पर कर्म देखता है। कोई समझे ना समझे, पर समय समय सब समझाता है। तो क्यों ना हम वही करें जिसका परिणाम सुकून दे, ना कि पछतावा। क्योंकि अंतिम न्याय तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे कर्म से जुड़ा होता है। और वहां कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई वकील नहीं बचाता, कोई माफी नहीं मिलती। जब तक तुम खुद को ना बदो, तुम भूल जाओ, लेकिन कर्म नहीं भूलता। तुम छिप जाओ, लेकिन परिणाम नहीं छिपते। तुम रोको समय को, लेकिन फल आकर ही रहेगा। ईश्वर की अदालत में कोई गवाह नहीं, वहां केवल कर्म बोलता है। फैसले तो न्यायालय सुनाता है, पर न्याय तो समय देता है। और समय का न्याय इतना मौन, इतना स्पष्ट और इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह दस्तक देता है तब तुम्हारा पूरा अंतःकरण हिल जाता है। जज साहब की आंखों ने जो देखा था वह न्याय की चुप्पी थी। एक निर्दोष को सजा देना उनके सिद्धांतों पर भारी पड़ा, लेकिन कर्म के नियम के सामने उनकी न्याय की कुर्सी भी लाचार थी। वह जानते थे झूठ के पक्ष में खड़े सबूत सच को जंजीरों में बांध देते हैं। पर क्या सच को हमेशा गवाही चाहिए? नहीं, कभी कभी कर्म खुद ही गवाही बन जाता है। तुम बेकसूर हो, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें फांसी की सजा दी। यह वाक्य किसी भी हृदय को चीर सकता है, पर उस सजा में जो चुप्पी थी वह ईश्वर की योजना थी। क्योंकि इंसानी अदालतों में दलीलें होती हैं, लेकिन कुदरत की अदालत में सिर्फ और सिर्फ कर्म होता है। क्या तुमने कभी कोई पाप किया है? जज साहब का यह एक सवाल वह प्रश्न नहीं था, वह ईश्वर की न्याय लिपि थी, जिसे ना झुठलाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। उस युवक ने सिर झुकाया और वर्षों पहले किए 2 हत्याओं का सच अपनी सांसों के कंपन में स्वीकारा। क्या आपको अब भी लगता है कि दुनिया में अन्याय होता है? नहीं, अन्याय का भ्रम तो सिर्फ तब तक रहता है जब तक तुम्हारा अपना कर्म सामने नहीं आता। जब तक तुम्हारा संचित कर्म सोया हुआ है तब तक लगता है मैं क्यों भुगत रहा हूं, लेकिन जैसे ही संचित जागता है हर उत्तर सामने खड़ा हो जाता है। कुदरत के न्याय में कोई गवाह नहीं बुलाए जाते। वह कर्म को देखता है, भाव को सुनता है और नियति को आदेश देता है। जो किया है वही लौट कर आता है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं।
उस जज की आंखें भी नम थीं, क्योंकि वह जानता था कि उसका निर्णय न्यायालय के दायरे में सही था। लेकिन आत्मा के स्तर पर वह न्याय नहीं था, पर फिर भी वह न्याय ही था, क्योंकि कुदरत ने न्याय वहीं किया जहां अपराध हुआ था। पुण्य के समय पाप फल नहीं देता, और जब पुण्य समाप्त हो जाता है तभी पाप का फल आकार लेता है। इसलिए हम सोचते हैं हमने कुछ किया नहीं और सजा मिल रही है, पर सच्चाई यह है कि हमने कुछ किया था, पर उस वक्त हमारे पुण्य ने पाप को ढक दिया था। मैं निर्दोष हूं इस अपराध में, पर दोषी हूं उस अपराध में जो कभी किसी ने देखा भी नहीं। यह कबूलनामा था, विवेक का जागना, यह साक्षात्कार था, कर्म के न्याय का झलकना, और यह निर्णय था नियति का पूर्ण चक्र। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी कुदरत दूसरों के हाथों से तुम्हें सजा दिलवाती है, क्योंकि तुम्हारे पुराने कर्म खुद जज बन जाते हैं, और जब तुम्हारा ही कर्म न्यायाधीश बन जाए तो फिर तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। कोई पाप छिपता नहीं, कोई पुण्य व्यर्थ नहीं जाता। ब्रह्मांड का हर कोना तुम्हारे हर विचार, हर क्रिया को संजोता है। हर कर्म का हिसाब होता है, बिना रसीद के, बिना फॉर्म के, बिना गवाही के। वह कानून जो ना संविधान में है ना किताबों में, परंतु सबसे बड़ा है, वह है कर्म का कानून। और जब यह कानून लागू होता है तो वहां ना कोई वकील होता है, ना कोई अपील, ना कोई माफी, केवल फल। कुदरत के दरबार में कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई जान पहचान काम नहीं आती। जो किया है वही मिलेगा, और जो नहीं किया उसके लिए सजा कभी नहीं होगी। परिपाप पर जो किया है उसकी सजा भी और उसका असर भी अवश्य आएगा। जज को भी यही समझ में आया कि कानून इंसानों के लिए है, पर कर्म का विधान संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, और ब्रह्मांड में न्याय सदैव संतुलित रहता है। जब तक कि पुण्य के दीप जलते रहते हैं तब तक हमारे पापों की परछाइयां दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वह दीपक बुझता है तब अंधकार में वह परछाइयां ही हमारा चेहरा बन जाती है। दुर्योधन की छाती तब नहीं फटी जब उसने द्रौपदी को अपमानित किया, पर जब भीम ने गधा उठाई और जंघा तोड़ी तब समय ने बताया कि जो अपमान करता है उसका गौरव ऐसे ही धूल में मिलता है। क्या लगता है पाप का फल उसी क्षण मिलेगा? नहीं, समय इंतजार करता है पुण्य के समाप्त होने का। भीष्म पितामह ने कोई अपराध नहीं किया था, पर उन्होंने एक स्त्री के अपमान को प्रतिज्ञा की बेड़ियों में बंधकर चुपचाप देखा, और इसी मौन ने उन्हें वह दंड दिया जो किसी को नहीं मिला। अपने कुल का अंत अपने सामने होते देखा मरना चाहा, पर मृत्यु भी कहां आती है समय से पहले। युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला था सिवाय उस एक दिन के, पर उस एक झूठ ने उनके समस्त सत्यों को दंडित कर दिया। जब गुरु द्रोण को मारा गया तो वह सत्य नहीं मरा था, वह वहम था युधिष्ठिर के धर्म का। और अर्जुन ने जब द्रौपदी का चीरहरण होते देखा और चुप रहा, तब शायद उसकी आत्मा रोई होगी, लेकिन उसका शरीर युद्ध करता रहा। जब वह स्वयं अपने पितामह की छाती में तीर भेद रहा था, तब कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। नहीं, इसलिए नहीं कि वह निर्दयी थे, पर इसलिए कि न्याय जब तटस्थ होता है तब दया भी अपराध बन जाती है। कर्ण की बात भी कर लें, दानी था पर दुष्कर्म का समर्थक था। जब एक स्त्री को भरी सभा में वस्त्रहीन किया जा रहा था, तब वह धर्म का नहीं मित्रता का पक्षधर था, और इसीलिए उसका रथ जमीन में ढसा और उसके सारे पुण्य उसी भूमि में दब गए। बर्बरीक वह योद्धा जो एक क्षण में युद्ध समाप्त कर सकता था, पर कृष्ण ने उसका शीशा मांग लिया। क्यों? क्योंकि अगर उसने युद्ध लड़ा होता तो पापियों को न्याय नहीं मिलता। वे छिप जाते समय की दरारों में, और कृष्ण वे युद्ध जीतने नहीं आए थे, वे दंड दिलाने आए थे। धृतराष्ट्र की गलती, पुत्र मोह और सजा। 100 पुत्रों की मृत्यु देखना एक पिता के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा। बलराम उन्होंने गदा दी थी दुर्योधन को, पर न्याय नहीं सिखाया, और अंत में जब उन्हीं की दी हुई विद्या से दुर्योधन मारा गया, तब वे भी देख रहे थे, रो रहे थे, पर रोक नहीं सके। क्या तुम सोचते हो कि कर्म की कोई अदालत नहीं? वह अदालत तुम्हारे भीतर है। जब तुम रात में सो नहीं सकते तो समझ लो कि फैसला हो चुका है। हर
हर हंसते हुए कर्म का एक रोता हुआ परिणाम होता है। हर बोई हुई हवा तूफान बनकर लौटती है। हर चुपचाप देखा गया अन्याय तुम्हारे हिस्से का दंड बन जाता है। कर्म करने से पहले सोचो, क्योंकि फल से भाग नहीं सकते। तुम चाहो या ना चाहो, फल तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम बेकसूर हो या गुनहगार, समय को फर्क नहीं पड़ता। वह तो तुम्हारे संचित कर्मों का हिसाब रखता है, और जब पुण्य की अवधि समाप्त होती है तब पाप ब्याज समेत लौटते हैं। ऐसा निश्चय ही है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक अदृश्य न्याय की सूक्ष्म व्यवस्था से संचालित है, जिसमें ना राजा बचता है, न रंक, न स्त्री, न पुरुष, न ज्ञानी, न अज्ञानी। सबको अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा भुगतना ही होता है। यही कर्म सिद्धांत है, यही सत्य का अदृश्य विधान है, जहां न भाषा चलती है न चालाकी। केवल कर्म बोलता है, और उसका फल चाहे वह इस जन्म में मिले, अगले में, या कई कल्पों बाद। जिस स्त्री के बाल पकड़कर उसे अपमानित किया गया, उसके अपमान ने ब्रह्मांड को कंपा दिया। चाहे वह देवकी हो जिसे कंस ने खींचा हो, या द्रौपदी हो जिसे दुष्ट दुशासन ने सभा में घसीटा हो, कृष्ण ने प्रतीक्षा नहीं की। राजकन्या और राजकुमार भी किसी प्रेम या द्वेष से नहीं जुड़े थे, बल्कि वे गाय और कसाई के रूप में अपने अधूरे कर्म की आखिरी कड़ी निभाने इकट्ठे हुए थे। तलवार अपने आप गिरी थी, हाथों में दोष नहीं था। दोष था कर्म का, जो लाखों कल्पों बाद भी अपनी उधारी वसूल करता है। इसीलिए जब भी तुम्हें अपने जीवन में कोई अन्याय होता दिखे, तब उस पर क्रोध ना करो। पहले यह पूछो, क्या यह किसी पुराने कर्म का बोझ तो नहीं? और जब किसी स्त्री का अपमान होता देखो तो चुप मत रहो, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं कहा है, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं जन्म लूंगा। यह कथा कोई धार्मिक कल्पना नहीं, यह कर्म की अग्नि में तपा हुआ सत्य है। यह बताती है कि संसार में कोई भी घटना संयोग नहीं होती, सब कुछ पूर्व नियोजित होता है, तुम्हारे ही कर्मों द्वारा। जैसे तुम करोगे वैसा तुम भरोगे, चाहे वह इशारे में किया गया हो, चुप रहकर किया गया हो, या मजबूरी में किया गया हो। कर्म कभी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ एक कांटा चुभा वो उसकी ईमानदारी का परिणाम नहीं था, वो उसकी पापमय पूर्व यात्रा की अंतिम छाया थी। जो कांटा चुभा वो एक जीवन के अंत में नहीं, अनगिनत जन्मों के बीच जमा हुई उस एक भूल की अंतिम झलक थी। क्योंकि भगवान हर बुरे को सुधारने का अवसर देते हैं, और हर अच्छे को परखने का कारण जो बुराई में डूबा था, वह सुधार के संकल्प से ईमानदार बना। जो ईमानदार था वह परीक्षा में हारकर बेईमानी का विकल्प चुन बैठा। यहां निर्णय भाग्य नहीं करता, परीक्षा करती है, और परीक्षा वह अंतिम इम्तिहान है जहां भाग्य पास होने से पहले दरवाजा बंद कर देता है। कहते हैं, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। पर यह केवल कहावत नहीं, यह समत्व योग का गढ़ रहस्य है। जब मन कर्म के बंधन से मुक्त होता है, तभी समता की नींव रखी जाती है, और जब समता स्थिर हो जाती है तो ईश्वर स्वयं कर्म फल की निष्पक्ष सत्ता बन जाते हैं। चित्रगुप्त की कलम में कोई पक्षपात नहीं होता। जो जीवन में मौज कर रहा होता है वह अपने पुण्य भोग रहा होता है, और जो मौन में तप रहा होता है वह अपने पापों का अंतिम स्पर्श सह रहा होता है। एक ईमानदार व्यक्ति का भाग्य बन रहा था, किंतु उसके अंतिम मोड़ पर आई परीक्षा ने उसकी दिशा मोड़ दी। भाग्य चोटी पर था और वह घाटी में उतर गया। पाप का फल उसी समय नहीं मिलता जब वह किया जाता है, बल्कि तब जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं और कोई देख भी नहीं रहा होता। दूसरी ओर एक बेईमान जिसने अपने भीतर का विष त्याग दिया, वह एक कांटे की चुभन के बाद निष्कलंक हो गया, क्योंकि सुधार वह द्वार है जहां पुराने पाप घुटनों के बल खड़े रहते हैं। यह ईश्वर का न्याय है, जिसमें दया भी है, परीक्षा भी, प्रतीक्षा भी और प्रतिशोध भी। विधि का विधान वह धागा है जिससे देवता भी बंधे हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं,
पर नियम के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जो जीवन के मध्य में पलट जाता है वह अपने प्रारब्ध को भी मोड़ देता है, और जो अपनी राह से डिगता है वह उस फल को भी खो देता है जो उसके द्वार पर था। ईश्वर कोई वस्तु नहीं देता, वह केवल तुम्हारे कर्मों को परिणाम में बदलता है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल तब नहीं मिलता जब वह चाहता है, बल्कि तब मिलता है जब वह सोचता है कि सब समाप्त हो चुका है। और यही परीक्षा की घड़ी है, जब तुमने अच्छा किया था और फिर थक गए, जब तुमने सही राह चुनी थी और फिर अधीर हो गए, जब तुमने ईमानदारी से संघर्ष किया और फिर हार मान ली, वहीं से भाग्य बदलता है। ईश्वर की अदालत में न अपराधी होता है न निर्दोष, केवल कर्मों की लकीरें होती हैं। जिसने इरादा किया है बदलने का, उसका इतिहास भी क्षमा किया जाता है, और जिसने इरादा किया है झुकने का, उसका भविष्य भी डूब जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण किसी जीव का इस संसार में जन्म होता है, उसी क्षण उसके पूर्व जन्मों के कर्म उसकी आत्मा पर अंकित हो जाते हैं। यह जीवन कोई संयोग नहीं, यह उन अनगिनत कर्मों का परिणाम है जो हमने जाने अनजाने में किए हैं। हर सांस के साथ हम अपने भाग्य को रचते हैं, और हर विचार, हर भावना, हर क्रिया हमारे भविष्य की दिशा तय करती है। कभी सुना है बुजुर्गों को कहते हुए, कर्म का फल जरूर मिलता है। यह कोई कहावत मात्र नहीं, यह जीवन का शाश्वत सत्य है। बुरे कर्मों का फल चाहे आज मिले चाहे कल मिलेगा अवश्य, और अच्छे कर्मों का पुरस्कार भी देर सवेर हमारे कदम चूमता है। कोई नहीं बचा है इस नियम से, कोई नहीं छूट पाया इस चक्र से। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यह शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं है, यह उस ब्रह्मांडीय न्याय का आधार है जो बिना किसी भेदभाव के हर आत्मा को उसका परिणाम देता है। यदि तुम किसी को दुख पहुंचाओगे तो वह पीड़ा एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक जरूर देगी, और यदि तुम किसी को मुस्कान दोगे तो वही मुस्कान 100 गुना बनकर तुम्हारी जिंदगी को रोशन कर देगी। ईश्वर सब कुछ देख रहा है। हम सोचते हैं कि हमारा छल, हमारा घमंड, हमारा लालच छुपा रहेगा, लेकिन नहीं। जो तुम दूसरों के साथ करोगे वही तुम पर लौटेगा। कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर, कभी किसी अपने के रूप में, कभी किसी अजनबी की पीड़ा बनकर, लेकिन लौटेगा जरूर। और यह बात भी उतनी ही सच्ची है कि अगर तुम सच्चे दिल से निस्वार्थ होकर प्रेम और करुणा के साथ कर्म करते हो तो वह शुभ ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सौंदर्य और शांति भर देगी। संसार में सबसे बड़ा बल यदि कोई है तो वह है सच्चा कर्म। यह धन से बड़ा है, यश से ऊपर है और समय से परे है। कर्म का नियम केवल प्रतिकार नहीं है, यह एक मार्गदर्शक है जो हमें बताता है कि अगर हम नेकी के बीज बोते हैं तो समय आने पर वे वृक्ष बनकर हमें छांव देंगे। एक विचार जन्म देता है उद्देश्य को, उद्देश्य से उपजती है क्रिया, क्रिया से बनती है आदत, आदतों से बनता है चरित्र, और चरित्र से आकार लेता है हमारा भाग्य। तो अगर तुम्हारा भाग्य अंधेरे में है तो रोशनी बाहर मत ढूंढो, अपने विचारों को, अपने कर्मों को उजाला दो। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो बिना स्वार्थ के, हर बार जब तुम किसी की पीड़ा बांटते हो बिना दिखावे के, हर बार जब तुम सही के लिए खड़े होते हो बिना डर के, तब ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों को सुन रहा होता है। तब परमात्मा तुम्हारे पथ पर फूल बिछा रहा होता है। कर्म केवल क्रिया नहीं है, यह आत्मा की गूंज है जो जितनी सच्ची होगी उसका प्रभाव उतना ही गहरा होगा। आज तुम्हें भले यह समझ ना आए कि क्यों कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में हैं, पर जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि यह वह फल हैं जिन्हें तुमने कभी ना कभी बोया था। इसीलिए अपने भविष्य को बदलने का एक ही उपाय है, आज का कर्म बदलो, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने शब्दों को मधुर करो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारा असली धन है, यही तुम्हारी पहचान है और यही तुम्हारा भाग्य रचेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कर्म की पहचान समय खुद देता है।
कभी किसी चुप शाम की तन्हाई में, तो कभी किसी अनजान आंसू की गर्माहट में। समय हर कर्म को पहचानता है और उसे लौटाता है, अपने ढंग से, अपने समय पर। जीवन की सफलता का रहस्य केवल बुद्धि या परिश्रम में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों की पवित्रता में छिपा होता है। जब हम सकारात्मक सोच के साथ कर्म करते हैं, तो हमारी आत्मा स्वयं ही श्रेष्ठता की ओर बढ़ती है, और यही श्रेष्ठता हमें एक बेहतर इंसान बनाती है, जो दुनिया नहीं बल्कि खुद को जीतने का सामर्थ्य रखता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हर आत्मा को उसी के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। वह फल हमारी नियति तय करता है। कभी फूलों की तरह महकता है, तो कभी कांटों की तरह चुभता है। इसलिए जरूरी है कि हम हर पल अपने कर्मों को संवारें, हर निर्णय से पहले रुके, सोएं, समझें, क्योंकि जो हम दूसरों के लिए करते हैं, वही कल हमारे सामने अपने असली रूप में खड़ा होता है। अपने कर्मों को सुधार कर हम ना केवल अपने जीवन को, बल्कि अपने आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मसंयम को भी एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। यह ऊंचाई वो है जो किसी पद से नहीं, किसी पुरस्कार से नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता से मिलती है। जो व्यक्ति कर्म के पथ पर ईमानदारी और निष्ठा से चलता है, वह अंततः एक ऐसी आंतरिक शांति को प्राप्त करता है जो बाहर की कोई दौलत, कोई यश, कोई संबंध नहीं दे सकता। धोखा देना सबसे आसान है, लेकिन सबसे कठिन होता है खुद को माफ कर पाना। जब तुम किसी को छलते हो, तब वास्तव में तुम अपनी आत्मा को घायल करते हो। वह घाव बाहर नहीं दिखता, पर भीतर बहुत कुछ तोड़ देता है। क्या तुम सोच सकते हो कि जिस दिन तुम्हारे साथ वही हो जो तुमने किसी और के साथ किया, क्या तब भी तुम्हारी आत्मा मौन रहेगी, या तब वह टूट कर चीख उठेगी? जीवन का यह नियम अटल है। जैसे व्यवहार तुम करते हो, वैसा ही व्यवहार तुम पाते हो। जैसे भाव तुम दूसरों के लिए रखते हो, वैसे ही भाव ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रचता है। धोखा देना कोई जीत नहीं, यह केवल उस रास्ते की शुरुआत है जहां अंत में तुम्हें खुद से नजरें चुरानी पड़ती हैं। अपने कर्मों से भागने का केवल एक ही उपाय है, सच को अपनाना, निष्कपट रहना, सच्चाई के साथ खड़े रहना और उस ईश्वर को साक्षी मानना जो सब देख रहा है, सब जानता है, पर हर उत्तर समय पर देता है। हर कर्म का आरंभ विचार से होता है। जैसे विचार उठते हैं, वैसे ही कर्म जन्म लेते हैं, और जैसे कर्म होते हैं, वैसा ही हमारा भाग्य आकार लेता है। इसलिए अपने विचारों को प्रकाश दो, मन को स्वच्छ बनाओ और अपने कर्मों को उस स्तर तक ले जाओ जहां तुम्हारी आत्मा खुद को गर्व से देख सके। हर दिन का एक सूरज होता है और हर रात का एक अंत, पर कर्मों का फल कभी समाप्त नहीं होता। वह अनंत है, स्थायी है और अटल है। कभी कभी लगता है कि इस दुनिया की नजरों में अच्छा बनकर क्या मिलेगा, पर याद रखो, तुम्हारे कर्मों का गवाह केवल दुनिया नहीं, स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की गठरी हमेशा हमारे साथ चलती है। वह हल्की होगी या भारी, यह सब तुम्हारे हाथ में है। इस जीवन की सबसे बड़ी पूंजी ना धन है, ना पद, ना प्रतिष्ठा, बल्कि वह कर्म है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। जिसने अपने हिस्से की खुशी किसी और की झोली में डाल दी, उसके खाते में ऊपर वाला खुद समृद्धि भर देता है। परहित में सुख है और स्वार्थ में विष। जो मुस्कान किसी और के चेहरे पर तुम लाते हो, वही तुम्हारी आत्मा को भीतर से हंसना सिखाती है। दुनिया के हर दुख का कारण सिर्फ एक है, सांसारिक मोह माया में उलझा मन, और हर सुख का स्रोत भी एक ही है, निस्वार्थ कर्म। जिस दिन तुम किसी की भलाई बिना गवाही के करोगे, वह दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि सच्चे कर्मों को समय खुद गवाही देता है। सुनो, जो जीवन भर सुख को खोजते हैं, वह अक्सर अपने कर्मों को पीछे छोड़ देते हैं। जो दूसरों का अच्छा सोचते हैं, वह खुद को भूल जाते हैं, लेकिन वह ईश्वर के दरबार में अपना सुख जोड़ रहे होते हैं। अच्छे कर्म लाभ देते हैं, केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी।
जो तू बोएगा वही तू पाएगा, दूसरों के लिए गढ़ेगा वही तेरे लिए लौटेगा। कर्म ही सुख दख का धरातल है, कर्म से ही भाग्य बनता है, कर्म से ही पहचान बनती है, कर्म से ही आत्मा पवित्र होती है। धोखा देने से पहले सोच लेना, क्या तुम ऐसा चाहते हो कि कल यह दुनिया भी तुम्हारे साथ वही करे? कर्म चक्र कभी थमता नहीं है, जो बोओगे वही कटेगा, जो दोगे वही लौटेगा, जो सोचोगे वही बनोगे। कर्म की पहचान तन से नहीं मन से होती है। झूठ, माया, मोह सब क्षणिक हैं, सच्चा केवल एक है, तेरा कर्म। जिसने तुझे तुझसे मिलवाया, जिसने तुझे जीवन में दिशा दी, वही तो तेरा असली धर्म है। निज धर्म से विमुख होकर जो अच्छे कर्मों को त्यागते हैं, वह अंततः पछताते हैं। ना आरंभ में सोचते हैं, ना अंत में चैन पाते हैं। कभी किसी निर्बल को मत सताओ, क्योंकि उसकी आह बिना शब्दों के तुम्हारे कर्मों को भारी बना सकती है। जो बनना है बनो, सहारा जो देना है दो सच्चा साथ, जो करना है करो निस्वार्थ भाव से। हर नदी जब समंदर से मिलती है तो अपना नाम, अपनी पहचान छोड़ देती है, फिर भी समंदर वही होता है, विशाल, गहरा, असीम। जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। अपने भीतर इतनी विशालता लाओ कि तुम हर किसी को आत्मसात कर सको। कभी मत सोचना कि कोई देख नहीं रहा, ऊपर बैठा वह हर चीज देख रहा है। वह शबरी के झूठे बेर भी खा लेता है। अगर भावना सच्ची हो, कर्म ही वह सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। नारायणी सेना दुर्योधन को मिलती है, पर भगवान स्वयं उन्हीं के साथ होते हैं जो धर्म और कर्म के साथ होते हैं। सिर्फ कर्मों से ही तुम्हारी हस्ती बनती है। जो खुद का बुरा चाहते हैं वही दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, और जो बुरा सोचते हैं वह अपने कर्मों से खुद को ही विनाश की ओर ले जाते हैं। जो दूसरों के आंसुओं की कीमत नहीं समझते, वह अपने अश्रुओं की गहराई कभी नहीं जान पाते। अच्छे कर्म वह नहीं जो दिखाए जाएं, बल्कि वह हैं जो चुपचाप किए जाएं, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी चाहत के। कुछ लोग चेहरे पर मुस्कान लिए घूमते हैं, मगर अंदर से बिखरे होते हैं, क्योंकि वे दिल से जीते हैं, दुनिया से नहीं। और यही दिल जब उम्मीद करता है कि लोग भी उतनी ही सच्चाई से जवाब देंगे, तो वही दिल सबसे ज्यादा चोट खाता है। कभी कभी तो लगता है दिल अच्छा होना आज के जमाने में एक कमजोरी है, क्योंकि हर कोई उसे समझता नहीं, बस इस्तेमाल करता है। आजकल लोग बोलते ज्यादा हैं, निभाते कम हैं। रिश्तों को सींचने वाला पानी खत्म नहीं हुआ, बस सबके पास अब वक्त नहीं बचा। जैसे पौधा सूख जाता है बिना पानी के, वैसे ही रिश्ते भी सूख जाते हैं बिना ध्यान के। पर दुनिया यह नहीं समझती, उन्हें तो बस शिकायत करनी है और कभी खुद को आईना नहीं दिखाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुमने वक्त दिया वह गिनती भूल गए, जब तुमने दिल दिया तो उन्होंने शर्तें लगा दी, और जब तुमने खुद को भुलाकर दूसरों को पहले रखा तो उन्होंने तुम्हें आखिरी समझ लिया। कैसी विडंबना है। जो सबसे सच्चा होता है उसी को सबसे ज्यादा झूठ सहना पड़ता है। लोग कहते हैं कि दुनिया मतलब की है, पर कभी कोई खुद नहीं मानता कि मैं मतलबी हूं। हर कोई खुद को सही मान बैठा है, जैसे गलतियां सिर्फ दूसरों के हिस्से आती हो, और जब समय सिखाने आता है तो वही लोग सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं जिनके लिए तुमने सब कुछ किया था। कभी खुद से पूछा है कि किसके लिए इतना झुकते रहे? झुकना कोई बुरी बात नहीं है, पर जब आत्मसम्मान गिर जाए तो वह झुकना नहीं टूटना कहलाता है। और कोई भी चीज इतनी कीमती नहीं हो सकती कि उसके लिए अपनी पहचान ही खो दो। समझदार वही होता है जो चुप रहना सीख जाता है, क्योंकि हर बहस जीतने से इज्जत नहीं मिलती, और हर चोट का जवाब आवाज से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब सिर्फ खामोशी देती है, और वह जवाब बहुत भारी पड़ते हैं। जो लोग कहते थे कि तू मेरा है, सच तो यह है कि वह सिर्फ कहते थे। वह वाक्य नहीं थे, बस खाली दावे थे, जिनमें ना भाव था ना आधार। कभी कभी रिश्ते बोलते बहुत हैं, निभाते बहुत कम हैं। किसी ने कहा था, रोए बिना तो प्यास भी नहीं कटता। फिर यह तो जिंदगी है, ऐसे कैसे बिना आंसू के गुजर जाएगी? और जब हालात तुम्हारे खिलाफ होते हैं तब असली चेहरे सामने आते हैं। जो तुम्हारे साथ थे सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारे पास कुछ था,
वही सबसे पहले चले जाते हैं। कभी सोचो, जिस दिन कुछ नहीं रहेगा, कौन रहेगा? ना दौलत, ना शोहरत, ना भीड़, ना वाहवाही, सिर्फ और सिर्फ तेरे कर्म, क्योंकि जो तू बोएगा वही तू काटेगा। और यह ब्रह्मांड कभी किसी के हिस्से का फल किसी और को नहीं देता। जिसे ईश्वर देना चाहे उसे कोई छीन नहीं सकता, और जिसे वह लेना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे बचा नहीं सकती। कभी कभी लगता है कि जिंदगी को हमने जला दिया, जैसे जलाना था वैसे जलाई। अब इस राख पर बहस कैसी, अब इन धुएं पर तमाशा कैसा। वक्त की आंधी सब उड़ा कर ले जाती है, पर कुछ यादें और कुछ दर्द, वो तो बस दिल के किसी कोने में रह जाते हैं। और उन कोनों में अक्सर आंसू नहीं बहते, पर खामोशियां चीखती हैं। लोग साल बदलते देख रहे हैं, हमने तो साल भर लोगों को बदलते देखा। कुछ ने रंग बदला, कुछ ने रास्ते, और कुछ ने खुद को इस कदर बदल डाला कि पहचानना भी मुश्किल हो गया। हर व्यक्ति सुंदर नहीं होता, पर कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी को सुंदर बना जाते हैं। जैसे नियम कड़वा होता है पर औषधि वही बनता है, वैसे ही कुछ लोग तुम्हें चुभते हैं पर बाद में वही तुम्हें सबक देकर मजबूत बना जाते हैं। सुकून आज सबसे महंगी चीज बन गया है, जो ना धन से मिलता है ना दिखावे से। वो मिलता है तो सिर्फ सच्चे रिश्तों से, और उन रिश्तों से जिनमें मतलब नहीं, भाव होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल मत तोड़ना, क्योंकि जो झूठ तुम बोलते हो वह एक दिन तुम्हें 1000 झूठों में डुबो देगा, और जो सच्चाई तुमसे निकलती है वह किसी ना किसी के दिल को जरूर छू जाती है। पैसा सिर्फ तुम्हारी लाइफस्टाइल बदल सकता है, ना सोच, ना नियत, ना किस्मत। और अगर इन तीनों में कमी है तो जीवन कितना भी चमकता हो, अंदर से खोखला ही रहेगा। कभी कभी सोचता हूं, सिर्फ कपड़े ब्रांडेड क्यों हो? सोच भी तो ऐसी होनी चाहिए जो भीड़ से अलग हो, क्योंकि आजकल तो इंसान की कीमत उसकी वाणी से नहीं, उसके वाइब से आंख ही जाती है। और तारीफ वो तो खुद करनी पड़ेगी जनाब, क्योंकि बुराई करने के लिए तो रिश्तेदार भी जूते पहनकर तैयार बैठे हैं। लोगों के पास वक्त नहीं होता दुआ देने का, मगर बद्दुआ और ताने फुर्सत से सुनाए जाते हैं। जिंदगी में कलम से नहीं, कर्मों से लिखी जाती है कहानी, और कलम भी तभी बेहतर लिखती है जब थोड़ा रुक कर चलती है। ठीक वैसे ही जैसे इंसान जब रुकता है तभी सोचता है, और जब सोचता है तभी कुछ अच्छा करता है। दर्द का एहसास अपनों को ही होता है, ऐसा सुना था, पर जब दर्द ही अपने दे जाए तो फिर एहसास भी अजनबी लगने लगता है। तमन्नाएं उम्र भर अधूरी रहेंगी, समस्याएं सुलझेंगी नहीं, फिर भी हम जिंदा हैं क्योंकि उम्मीदें अब भी बाकी हैं। हर दिन यही सोचकर जीते हैं कि शायद कल का सूरज आज के अंधेरे को धो डालेगा। कभी कभी शब्द वही होते हैं पर अर्थ बदल जाते हैं, जैसे चेहरे वही होते हैं पर नकाब नए लग जाते हैं। और सबसे खतरनाक तो वह होता है जो मुस्कुराकर धोखा देता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्मों की बात है। दूसरों की छांव में खड़े रहकर अपनी ही परछाई खो देते हो। कभी खुद को धूप में खड़ा करना सीखो, क्योंकि अपनी रोशनी तब बनती है जब तुम अपने अंधेरे से लड़ते हो। अशांति का कारण बाहर नहीं है, तुम उन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हो जिनकी जरूरत नहीं, बस दिखावे की भूख है। जीवन बांसुरी की तरह है, उसमें जितने छेद हो, अगर बजाना आता हो तो मधुर स्वर ही निकलते हैं, वही जीवन है। जितनी भी कठिनाइयां हो, अगर जीना आता है तो हर दिन एक गीत बन जाता है। भरोसा एक बार टूट जाए तो शब्द रह जाते हैं, पर उनके पीछे का भाव खो जाता है। और रिश्ते वह रह तो जाते हैं पर आत्मा से खाली हो जाते हैं। झूठ बोलकर दरिया पार कर सकते थे, पर हमने सच बोलने की आदत में डूबना चुना, क्योंकि खुद को खोकर हासिल किया सच कभी धोखा नहीं देता। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालो तो वह गिरती मुंह पर ही है, ठीक उसी तरह जब कोई मूर्ख भले लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करता है तो वह खुद ही उस बुराई में गिर जाता है।
शीशे जैसे दिल अक्सर टूट जाते हैं, पर वही दिल दुनिया को सबसे ज्यादा रोशन करते हैं। भावुक लोग टूटते हैं, मगर टूटकर फिर भी जोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें जोड़ना आता है, तोड़ना नहीं। जहां पेड़ और पानी मिलते हैं वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जैसे जहां मन की सरलता और घर के संस्कार हो, वहां जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को गलत समझने से पहले उसके हालातों को समझने की कोशिश करो। हर इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। हर मुस्कान के पीछे एक सिसकती खामोशी होती है। बदलाव कोई खुशी से नहीं अपनाता। या तो हालात उसे बदल देते हैं या फिर जरूरतें उसे मोड़ देती हैं। नफरत बदल देती है इंसान को, प्यार भी बदल देता है, पर फर्क सिर्फ इतना है, नफरत तोड़ देती है, प्यार फिर से जोड़ने की हिम्मत देता है। पका हुआ फल नरम होता है, मीठा होता है और उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह एक परिपक्व व्यक्ति नम्र होता है, उसकी वाणी में मिठास होती है और चेहरे पर आत्मविश्वास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि सब कुछ होकर भी कुछ नहीं लगता। जैसे जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे मिलते हैं जो सांसें भी छीन लेते हैं और जिंदा भी छोड़ देते हैं। जो आपकी नहीं है उस पर कभी हक मत जताइए, क्योंकि जब चीजें छीनती हैं तब आत्मा में दरार पड़ती है। और जो आपकी तकलीफ को समझने की काबिलियत नहीं रखता, उसे अपना दर्द बताना समय और आत्मसम्मान दोनों की बर्बादी है। जो लोग आपके आंसू देखकर मुस्कुरा देते हैं, उन्हें अपनी मुस्कान कभी मत दीजिए। डरो मत लोगों से, इज्जत ऊपर वाला देता है, दुनिया सिर्फ तालियां बजाती है। अगर डरना है तो उस वक्त से डरिए जो आपकी चुप्पियों को भी गुनाह बना देता है। बहते रहिए पानी की तरह, क्योंकि बहाव में गंदगी अपने आप किनारे लग जाती है। कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं, क्योंकि इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम। कुछ लोग इतने कच्चे होते हैं कि दूसरों की बातों से टूट जाते हैं। कच्चे कान, शक भरी नजरें और कमजोर मन इंसान को स्वर्ग में भी नर्क का एहसास करा देते हैं। जिंदगी से शिकायतें सबको होती हैं, मगर जीने वाले कभी शिकायत नहीं करते। वो हर दर्द को एक कविता बना लेते हैं, हर आंसू को एक सीख। वक्त ने हर चेहरा उतार दिया है नकाब से, वरना हम वो थे जो हर अजनबी को अपना समझा करते थे। इंसान कभी भी भूलता नहीं, ना वह इज्जत जो उसे गैरों से मिली, न वह बेइज्जती जो अपनों ने दी। अगर आप किसी को अपनी जिंदगी में कीमती बना देंगे तो आप उनके लिए सस्ते हो जाओगे। और याद रखना, जिसके लिए आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, वही शख्स एक दिन आपकी बर्बादी पर हंसेगा। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, मगर अगर चुप रहो तो लोग बोलने की हदें पार कर जाते हैं। इसीलिए कभी कभी जवाब देना जरूरी हो जाता है, आत्मसम्मान बचाने के लिए, बदला लेने के लिए नहीं। जो इंसान बार बार नाराज करता है, उससे नाराज होने की जगह उसकी जगह अपनी जिंदगी में कम कर देना बेहतर होता है। रिश्तों को निभाना हो तो कभी गूंगा बनना पड़ता है, कभी बहरा बनना पड़ता है, क्योंकि अगर हर बात सुन लोगे तो रिश्ता नहीं तूफान बन जाएगा। रिश्ते आवाज से नहीं, खामोशी से बचाए जाते हैं। जहां अहम हो वहां प्यार मर जाता है, और जहां स्वार्थ हो वहां अपनापन मर जाता है। ऊपर वाला अगर मौज में आ जाए तो इंसान को सरताज बना देता है, और अगर वह थोड़ी सी भी नजर फेर ले तो वही इंसान मोहताज बन जाता है। अपनी परछाई पर यकीन रखो, क्योंकि जब तुम नहीं रहोगे तब भी तुम्हारी कमी महसूस की जाएगी। खुशियां किसी के साथ बांटने में कोई बुराई नहीं, मगर गम सिर्फ उस तक पहुंचाओ जो उसे समझ सके। हर चेहरा मुस्कुराता है, मगर हर दिल साथ नहीं निभाता। सही निर्णय भी अगर देर से लिया जाए तो गलत साबित हो जाता है, क्योंकि समय हर सही फैसले को परखता है, और देर से लिया गया फैसला कभी कभी सब कुछ छीन लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी खामोशियां बहुत कुछ कह जाती हैं और बोलने वाले लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। समय ने सिखा दिया है कि जो जितना अपने जैसा लगे वह उतना ही पराया निकलता है। मैंने उन लोगों को छोड़ दिया जिनके लिए मैं हर बार झुका, क्योंकि जितनी बार सम्मान दिया उतनी ही बार उन्होंने मुझे गिरा हुआ समझा।
आज सीखा है कि जो खुद को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा करते हैं, असल में वही सबसे खोखले होते हैं। इतने काबिल बनो कि कोई तुम्हें यह कहने की हिम्मत ना कर सके, मेरे बिना तेरा क्या होगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है और आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा धन। मुश्किलें तो हर किसी को आती हैं, मगर वह हमें तभी डराती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। जिस दिन फोकस लौट आया, उस दिन मुश्किलें भी रास्ता बदल लेंगी। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनके साथ जीना भी सजा है और जिनके बिना रहना भी पीड़ा। जैसे कोई घाव जो हर दिन हरा हो और हर मुस्कान के पीछे चुपचाप खून बहता हो। कभी भीतर से इतना टूट जाते हैं हम कि बाहर की कोई भी खुशी सिर्फ मुस्कुराने का मुखौटा दे जाती है, पर भीतर का सन्नाटा ज्यों का त्यों रहता है। मौन जीवन में बहुत आवश्यक है, लेकिन जब बात धर्म की हो, मर्यादा की हो, आत्मसम्मान की हो, तो फिर शस्त्र उठाना धर्म बन जाता है। क्रोध यदि धर्म की रक्षा में हो तो वह तप बन जाता है, और सहनशीलता यदि अन्याय के आगे झुक जाए तो वह पाप बन जाती है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होता है लेकिन फिर भी पानी में डूब जाता है। ताकत वह है जो सही समय पर सही दिशा में झुके, ना कि हर समय अकड़ कर चले। अब डर लगता है उन लोगों से जो बड़ी आसानी से कहते हैं, मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि साथ की बातें करने वाले अक्सर सबसे पहले मुड़कर चले जाते हैं। सच बोलकर रिश्ता तोड़ देना झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से बेहतर है, क्योंकि रिश्ता फिर से जुड़ सकता है, पर भरोसा वो एक बार टूटा तो फिर सिर्फ अफसोस रह जाता है। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया का सबसे मजबूत अस्त्र होता है। वो कम बोलता है पर सब समझता है, क्योंकि शोर करने वाले अक्सर खोखले होते हैं। अपने अधिकारों के लिए लड़िए, मगर वहां मोह मत पालिए जहां आपका कोई अधिकार ही नहीं, क्योंकि मोह वहीं दुख देता है जहां अधिकार की कल्पना भी एक धोखा हो। यादें जब ज्यादा जुड़ जाएं तो जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, और वक्त के साथ अगर ना बढ़े तो यादें ही जिंदगी को खत्म कर देती हैं। जो रिश्ता आपको रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन जो रिश्ता आपको रोते हुए अकेला छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता भी नहीं होता। जवाब हर सवाल का दिया जा सकता है, पर जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझते वो शब्दों की गहराई क्या जानेंगे। जमाना नहीं बदला, लोग अपने मतलब के हिसाब से तरीके बदल गए हैं। जो कभी हाथ पकड़कर साथ चलते थे, अब रास्ता बदलने के बहाने खोजते हैं। कह देना आसान होता है, रात गई बात गई, मगर दिल पर जो बात लगती है वो रातों से नहीं जिंदगियों से मिटती है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक जिंदगी का असली चेहरा दिखाई नहीं देता। धोखे ही वह आईना है जो हमें हमारी असली आंखें देते हैं। एक समय आता है जब इंसान के भीतर शोर बहुत होता है, पर बाहर से वह खामोश दिखता है। वो खामोशी जिसमें सवाल भी होते हैं और जवाब भी, पर दोनों किसी से नहीं कहे जाते। मत रुको उस सही समय के इंतजार में जो कभी आता ही नहीं, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, बल्कि उसे सही बनाया जाता है। और जो आज एक कदम नहीं बढ़ा सकता वो कल मंजिल की बात ही क्यों करें। कई लोग इस भ्रम में जीवन गुजार देते हैं कि कभी कोई चमत्कार होगा, कोई आएगा और सब ठीक कर देगा, पर अर्जुन ने भी तब तक कुछ नहीं पाया जब तक उसने एक निर्णय नहीं लिया, मुझे श्री कृष्ण चाहिए। बस यही एक निर्णय जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। बाकी सब निर्णय फिर श्री कृष्ण ने ले लिए। यदि जीवन आपको तकलीफों की आग में झोंक रहा है तो रुकिए मत, क्योंकि सितारे बिना अंधेरे के कभी नहीं चमकते। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तब तक आपकी कदर नहीं करते जब तक उन्हें आपकी जरूरत नहीं होती। बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाते, तो फिर दिल की रोशनी की कौन परवाह करेगा। नई शुरुआतें हमेशा डराती हैं, क्योंकि वह पुराने घावों से बनी होती हैं, मगर वही शुरुआतें सफलता की सबसे मजबूत नींव बनती हैं। दुनिया की नजरों में अच्छा बनना जरूरी नहीं, अपने जमीर की नजरों में साफ होना ज्यादा जरूरी है। कोशिश इतनी होनी चाहिए
कि किसी का दिल ना दुखे, वरना जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं कभी उनकी आंखों से हमें आंसू बहते नहीं देखना चाहिए। सीखना है तो दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि सबके पास इतना वक्त नहीं होता कि वह हर गलती खुद करके समझे। समय और समझ, यह दो चीजें अगर एक साथ मिल जाए तो इंसान दुनिया को बदल सकता है। पर अफसोस, अक्सर जब समय होता है तब समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से जा चुका होता है। उम्मीद बोझ नहीं है, यह एक वरदान है। जब लोग आपसे उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें भरोसा करने लायक वजहें दी हैं। पर विश्वास एक नाजुक धागा है, जो एक बार टूट जाए तो सिर्फ गांठें ही बचती हैं। 3 बातें याद रखिए। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ गया, और यदि चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं, और जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, कोई नहीं सुनता। शुरुआत में हम शिकायत करते हैं, फिर मन्नतें करते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, और फिर एक दिन दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो भी ठीक ना करे तो भी ठीक, क्योंकि एक उम्र के बाद यह एहसास हो जाता है कि दुनिया बहुत झूठी है और सच्चाई सिर्फ उतनी है जितनी अपने अंदर बची रह जाए। किसी ने पूछा, तुम सही हो कौन कहता है? मैंने कहा, कौन कहता है मैं गलत हूं? सच तो यह है कि अब मैं दूसरों की बातों से अपनी सच्चाई नहीं तौलता। आदमी जब खुद से खुद को देखने लगता है तो पता चलता है कि किस मोड़ पर सही थे और कहां खुद को खो दिया। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे मिलना ही गलती लगने लगता है, पर फिर उन्हीं से हम सबसे गहरी सीख ले जाते हैं। सच्ची सुंदरता आईने में नहीं, किसी की बातों में नहीं, बल्कि उसके दिल की रोशनी में होती है, जो मुश्किल वक्त में भी दूसरों को हिम्मत दे सके। वक्त अगर अच्छा हो तो आपकी सबसे बड़ी गलती भी लोग हंसी में टाल देते हैं, पर वक्त अगर खराब चल रहा हो तो आपकी मुस्कान भी लोगों को जहर लगती है। जो लोग आपको गलत समझे उनसे बहस मत कीजिए, क्योंकि उनकी समझ की दीवार उतनी ही ऊंची है जितना उनका अपना अनुभव। अगर कभी घमंड सिर उठाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा आओ। वहां वह लोग मिट्टी बने पड़े हैं जिनके नाम पर कभी सच्चा ज्ञानी वह है जो ना क्रोधित होता है, ना भयभीत होता है, और ना ही किसी परिस्थिति में विचलित होता है। अगर गलती हो जाए तो उसे दोहराना मत और उसमें आनंद मत ढूंढो, क्योंकि बुराई में लिप्त रहना दुख को आमंत्रित करना है। इंसान वह प्राणी है जो सिर्फ सांसें नहीं लेता, बल्कि अपने लक्ष्यों के लिए हर सांस को जला देता है। जीवन का अर्थ सिर्फ जीना नहीं, बल्कि किसी मकसद के लिए जलना है, क्योंकि जो लक्ष्यहीन है वह दिशा में नहीं भटकता, वह जीवन में ही भटक जाता है। अगर तुम थक भी जाओ तो रुकना मत, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा इंतजार नहीं करता। हर इंसान को सजा से डर लगता है, हर दिल मौत से डरता है, और यह डर हमें एक जैसा बनाता है। तो फिर क्यों किसी को मारें, क्यों किसी को दुख दें? जैसे हमें जीवन प्रिय है, वैसे ही हर प्राणी को जीवन प्यारा है। किसी को पीड़ा देना खुद को खो देना है। हम खुद अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अपना भाग्य गढ़ सकते हैं। अगर हमने अपना भाग्य खुद नहीं लिखा तो यह बेरहम हालात हमारे भाग्य के पन्ने लिख देंगे, और उस पर हमारे आंसू ही स्याही बनेंगे। हाथों की लकीरों से ज्यादा माथे के पसीने में ताकत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी में अपनी विशेषता होती है। मछली अगर पेड़ पर चढ़ने लगे और शेर अगर समुद्र में कूदे तो दोनों हारेंगे, क्योंकि सामर्थ्य समझना और उसे स्वीकारना ही सच्चा ज्ञान है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए, पर उनकी तन्हाई में खुद परमात्मा उनका साथ निभाता है। ईमानदारी का रास्ता भीड़ वाला नहीं होता, लेकिन उसका मुकाम सबसे ऊंचा होता है। रास्ते कभी बंद नहीं होते, थक कर बैठ जाने वाले लोग ही खुद को बंद पाते हैं। जो अपने पसीने की स्याही से अपने इरादों को लिखते हैं, उनकी तकदीर बनने में कभी देर नहीं लगती। दौलत सिर्फ चीजें लाती है, लेकिन दुआएं वह लाती हैं जो दौलत नहीं खरीद सकती। सेहत, सुकून और सच्चा प्यार, सब्र और सच्चाई ऐसी सवारी है
जो गिरने नहीं देती, ना किसी के पांव में और ना किसी की नजरों में। जिंदगी की असली कमाई धन नहीं होती, बल्कि वह होती है जब आपकी अंतिम यात्रा में आंखें नम और दिल भरे होते हैं। सत्य उन पर भारी पड़ता है जो झूठ में जीवन जीने के आदी हो चुके हैं। सच एक आईना है जो सबको अच्छा नहीं लगता, बट उसे देखने की हिम्मत वाले ही असली योद्धा होते हैं। जीतने के लिए जिद चाहिए होती है, हारने के लिए तो बस डर ही काफी है। भरोसा रखो, जब तुम किसी का भला कर रहे होते हो, उसी वक्त कोई अजनबी कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा होता है। हर इंसान की सहनशीलता एक खींचा हुआ धागा है। जब हद पार होती है तब वह टूटता है, और तब रिश्ते भी रेशम नहीं रह जाते, लोहे जैसे चुभते हैं। जिसकी फितरत बदलना हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह वक्त हो या व्यक्ति। कर्म ऐसे करो कि किसी की दुआ खाली ना जाए और किसी की बद्दुआ भी लौट कर ना आए, क्योंकि कर्म का चक्र चुपचाप चलता है और जब लौटता है तो पहचान नहीं देता। लोगों की आलोचना से घबराकर अपने रास्ते मत बदलो। सफलता कर्म से नहीं, साहस से मिलती है। जो तुम्हें रोकता है, टोकता है, वही तुम्हारे जीवन का माली है, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग अक्सर उजड़ जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करना और किसी को कमजोर मत समझना। तुम ताकतवर हो सकते हो, बट याद रखना, समय तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। रिश्ते बुद्धि से नहीं, हृदय की शुद्धता से निभाए जाते हैं। जो किना है स्पष्ट कहो, सामने कहो। जो अपना होगा वह समझ जाएगा, जो पराया होगा वह छूट ही जाएगा। नेत्र केवल देखने के लिए नहीं होते, वह दृष्टि देते हैं, पर तुम किस में क्या देखोगे यह तुम्हारे मन की भावना पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अचानक नहीं जुड़ता। कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। जो मिलते हैं वह कुछ सिखाने के लिए आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो अकेले रह लेना, बट खुद को कभी किसी के सामने टूटने मत देना। जिंदगी को समझने के लिए उम्र नहीं, अनुभव चाहिए, और अनुभव पाने के लिए अक्सर चोट खानी पड़ती है। जो इंसान खुद की गलतियों को नहीं देखता, उससे बहस नहीं, दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि रिश्तों में समझदारी नहीं हो तो दूरी ही भलाई होती है। जिस इंसान को खुद की कमियां नहीं दिखती, वह दूसरों पर उंगली उठाकर खुद को ऊंचा समझता है। पर सच तो यह है कि किसी को नीचा दिखाकर कोई कभी ऊंचा नहीं बन सकता। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पर फेंका जाए उससे पहले उस पात्र को जला देता है जिसमें वह रखा है। इसलिए मौन सबसे बड़ी शक्ति है और क्षमा सबसे बड़ा हथियार। जब किसी को रिश्ता तोड़ना होता है तो सबसे पहले उसकी जुबान की मिठास खत्म हो जाती है। कभी किसी की बातों की गर्माहट को नजरअंदाज मत करना, हो सकता है वह ठंडापन ही तुम्हारा अंत कर दे। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट में पुराने रिश्तों को तोड़ देती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मोरल स्टोरी 11x को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।